की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने भी कनहल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। इसके साथ ही गिरी महाराज ने देश प्रदेश के सभी साधु संतों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वोट देने की अपील की। चुनावी तारीखें नजदीक आते ही जौनपुर के मल्हनी से बीजेपी प्रत्याशी व पूर्व सांसद केपी सिंह ने नामांकन दाखिल किया। वहीं सपा प्रत्याशी व मल्हनी से वर्तमान विधायक लकी यादव ने भी नामांकन पर्चा भरा। इसके अलावा शाहगंज विधानसभा से प्रदेश के पूर्व ऊर्जा मंत्री व वर्तमान विधायक शैलेंद्र यादव ने भी नामांकन दाखिल किया, जबकि केरावत से सपा के तूफानी सरोज ने भी पर्चा भरा। जौनपुर से माय भारत के लिए राज सैनी की रिपोर्ट। धर्म नगरी हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनहल पोलिंग बूथ पर मतदान किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने सभी लोगों से वोट देने की अपील की। बाबा रामदेव ने कहा कि देश हित और राष्ट्र हित में वोट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने हिजाब मामले पर ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हिजाब चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने भी राष्ट्र हित में लोगों से मतदान करने की अपील की। मिर्जापुर की कछवा थाना पुलिस ने मोबाइल की दुकान में 9 फरवरी को हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। मिर्जापुर से माय भारत के लिए बिजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हरिद्वार में 14 फरवरी को जिले की 11 सीटों पर मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ज्वालापुर के एक इंटर कॉलेज में मतदान स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां निर्वाचन अधिकारी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। संभल की 4 विधानसभाओं सीटों पर मतदान सुबह 7 सीटों पर शुरू हो गया है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 42 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। इसके लिए जिले के 15,99,891 लोग अपने मतों का उपयोग करेंगे। मतदान के लिए जिले में 906 मतदान केंद्रों पर 1812 बूथ बनाए गए हैं। संभल से माय भारत के लिए मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। रुड़की में मतदान करने के लिए कतारें लगी दिखाई दी। इसी क्रम में निवर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप बन्ना ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। वहीं मतदान के बाद सबसे पहले उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर शहर की जनता उन्हें विधानसभा भेजने का काम करेगी। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सिरसागंज, चिकोहाबाद और अरांव क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान डीएम ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को लेकर फीडबैक लिया, जिससे आम आदमी बिना किसी डर के चुनाव में मतदान का उपयोग करे। फिरोजाबाद से माय भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। रुड़की मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और एक अच्छी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं में भी मतदान करने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। रुड़की से माय भारत के लिए प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले और राफेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए बैंक घोटाले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं राफेल मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई से जांच की मांग करते हुए जेपीसी गठित करने की भी मांग की और राफेल घोटाले को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। प्रतापगढ़ से माय भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी कंफर्ट जोन में मजबूत सरकार बनाने जा रही है। मदन कौशिक ने प्रदेश के सभी लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की और कहा कि देश और राज्य के विकास के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। झांसी में पुलिस ने आचार संहिता के अनुपालन में धरपकड़ अभियान चलाकर 48 घंटे में एनबीडब्ल्यू जिला बदर समेत अन्य अपराधों से जुड़े 258 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों की संख्या अधिक होने पर पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस परेड ग्राउंड पर करना पड़ा। गिरफ्त में आए अपराधियों के कब्जे से 653 लीटर अवैध कच्ची शराब, 90 क्वार्टर देशी शराब, एक अवैध तमंचा, 115,000 की नकदी और एक कार बरामद हुई है। झांसी से माय भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट।
लखनऊ में किन्नर कल्याण बोर्ड की जिलाध्यक्ष गुड्डन किन्नर ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो राम जी को लाए थे हम उन्हें दोबारा लाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की समर्थन देने की वजह ये है कि पिछली किसी सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने हमारे बारे में सोचा। हमारी लड़ाई पिछले 25 सालों से चली आ रही थी, लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने हमारे समाज को अलग पहचान दिलाई। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं डालीगंज मछली मंडी लखनऊ यूपी से किन्नर कल्याण बोर्ड की ज़िला अध्यक्ष बोल रही हूँ। और जो आजकल समाज में जो चुनाव का प्रचार को लेकर के, चुनाव को लेकर के और चल रहा है गर्मा गर्मी, उस पे ये हमारा लोगों का झुकाव हमारी बीजेपी सरकार की तरफ है। और हमारा किन्नर समाज एक मुष्ठ होकर के, एकत्र होकर के, हम लोग का यही एक नारा है कि जो राम जी को लाए हम उनको दोबारा फिर लाएंगे।